Hello, Namaste and welcome back to my channel. This is Atit Gurung at the rate of 1986 hashtag. So, जो फाउंडेशन कहते हैं, आपको सीधा शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। जो फाउंडेशन कहा गया जाता है, टीचर्स आर द फाउंडेशन। वो टीचर ही अगर एलिजिबल ना हो, जो क्राइटेरिया है टीचर बनने का वो पूरा नहीं किया हो, जो टीचर एक लड़के और लड़की को स्कूल में टॉपर बनाता है, अच्छा शिक्षा देता है, गांव में अच्छा इंसान बनाता है, स्कूल में तो गांव में जाके अच्छा इंसान बनेगा, फ्यूचर में वो अच्छा समाज बनेगा, अच्छा गांव बनेगा, अच्छा शहर बन जाएगा, अच्छा दुनिया बन जाएगा, अच्छा देश बन जाएगा। उस टीचर को, सारे टीचर को नहीं कर रहा हूँ, जो फर्जीवाड़ा से अभी टीचिंग में घुसे हुए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कनेक्शन से या तो घूसखोरी करके जितने भी टीचर्स हैं जो एलिजिबल नहीं है। जो मैंने खुद स्टडी किया है, जो 8 पास टीचर है, 8 पास करके वो प्राइमरी या अपर प्राइमरी को टीचिंग कर रहा होता है और उसने टीजीटी भी नहीं किया होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी किया नहीं होता है। आप बीएड तो छोड़ ही दो, टीजीटी तो छोड़ ही दो, टीचर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, तो ये सारे टीचर के ऊपर होना चाहिए। जैसे आपको प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए कम से कम 12 10+2 50% मार्क्स से ज़्यादा एक्वायर करना पड़ता है, तब जाके आपको प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा और आप प्राइमरी अपर प्राइमरी को टीचिंग करने का आपको हक मिल जाता है कि आप हाँ प्राइमरी अपर प्राइमरी का आप टीचर कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी होता है उनको बीएड, वैसे तो स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते भी बीएड कर लेते हैं, बीएड और DELTE जो होता है और टीचर ग्रेजुएशन ट्रेनिंग, ये सारे कंप्लीट करना होता है। और इनमें एज बार भी होते हैं। एज बार जैसे 18 साल से लेके आपका 30-40 साल, ये स्टेट के अनुसार होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी होता है। जैसे लैंग्वेज होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में आपका जो लैंग्वेज है हिंदी, नेपाली, उर्दू और बंगाली, ऐसे दूसरे स्टेट में अलग होता है। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI भी फाइल कर सकते हैं। आपका अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, अच्छा स्कूल में जा रहा है, आप सोचिए अगर उस स्कूल का टीचर ही अच्छा ना हो, जो खुद ही क्वालिफाई ना हो, तो आप बच्चे को क्या पढ़ाएगा वो। तो जो भी इतना फर्जीवाड़ा करके टीचर बन रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। वो जो भी पॉलिटिकल पावर्स और पैसे खिला के टीचर बन रहे हैं, ये सब बंद करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चों का फ्यूचर का है। फाउंडिंग फादर्स है, फाउंडेशन रखने वाले हैं जो टीचर्स है, सारे टीचर्स नहीं, बहुत टीचर्स है, जो गिने चुने टीचर्स है जो ऐसे करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं। सो आपको मैं इसका डिटेल में चाहिए तो आपको मैं डिटेल में भी बता दूंगा। और अभी मैं दूसरा चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए है। जितने भी कार्ड होल्डर्स जो भी कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा, रुपया, जो भी कार्ड आप यूज़ करते हैं, प्लैटिनम, सिल्वर, जो भी, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस होता है। बैंक में डिपेंड करता है, बैंक के उसमें आपको नहीं दिखाई देगा मैंडेटरी, या तो उसमें क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में ये आपको नहीं बताया जाता, और बैंक के थ्रू भी नहीं बताया जाता कि आपके कार्ड में इंश्योरेंस है। आपके कार्ड के हिसाब से आपको, जैसे कि आपका सडन एक्सीडेंट होता है तो उसमें कवर हो जाता है कार्ड के थ्रू, कार्ड के इंश्योरेंस है। सडन डेथ और एयर क्रैश डेथ
रोड एक्सीडेंटल डेथ जो भी है इतने आप जाके क्लेम कर सकते हैं। डेथ में आपको कम से कम 3 लाख से लगभग 3 करोड़ तक आपका इंश्योरेंस होता है। जिसको पता नहीं है, तो अगर कोई एक्सीडेंटली डेथ हुआ है, उसका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपका पड़ा हुआ है, तो बैंक में जाना है, आपको डेथ सर्टिफिकेट ले जाना है और उसका जो होता है डॉक्यूमेंट्स होता है वो ले जाना होता है, बैंक का स्टेटमेंट लेके जाना होता है और वहाँ से फॉर्म लेना होता है, एक इंश्योरेंस क्लेमिंग का फॉर्म लेके भरना होता है और कार्ड का जो आपका इंश्योरेंस है वो क्लेम हो जाएगा। आपने जो उसको रखा हुआ है, जो आपके उसके बाद डेथ के बाद जो आपका नॉमिनी होता है, वो नॉमिनी को वो पैसे मिल जाएगा और आपका परिवार सेफ रहेगा आपके डेथ के बाद भी। सो अगर आपको पता नहीं है, तो अगर कोई ऐसा फंसा हुआ है, किसी के पास पैसा नहीं है, अगर वो डेबिट कार्ड ये कुछ यूज़ कर रहा कार्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 90 दिन के अंदर एक बार यूज़ किया होना चाहिए एक बार। लेकिन ये कार्ड कभी यूज़ ही नहीं किया है, आ तो गया कार्ड, यूज़ ही नहीं किया है। 90 दिन के अंदर 30 से लेकर 90 दिन तक में एक ही बार एक ट्रांजैक्शन से भी काफ़ी है। वो कार्ड से आपका ऑटोमेटिकली आपका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। ये सोच रहे कि आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं, आपको यूज़ भी करना पड़ेगा और बैंक में जाके आपको हर एक बैंक में अलग अलग फैसिलिटी है, तो अलग अलग फैसिलिटी की तरह उनको पूछना है मैनेजर को जाके कि हमारे कार्ड में कितना इंश्योरेंस है और डेथ इंश्योरेंस कितना है और एक्सीडेंटली कवरेज कितना है। तो आप ये जाके बैंक में जाके आपका फ़ायदे की चीज़ है, आप क्लेम कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए टीचर्स के लिए या तो ये इंश्योरेंस के लिए, मैं आपको पूरा कंप्लीटली पूरा देख के रिसर्च करके तभी जाके आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि बगैर रिसर्च विदाउट एनी सोर्स, जो भी इतने मेरे सोर्स है वो सोर्स को भी कलेक्ट करने के लिए टाइम लगता है। सो आपको जो भी क्वायरीज़ है आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर में 8800474074 पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या तो मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। दिस सतीश गुरु @1986 hashtag saying goodbye to you. I'll see you in next video. Bye bye and see you again very soon.